नमस्कार। तो आप सभी बच्चों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी हमको नहीं पता कि अपनी जो परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। तो इसी बात का समाधान करने के लिए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं नोटिफिकेशन के ऊपर कि नोटिफिकेशन में आपको क्या दिया गया था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो परीक्षा होगी वह 65 अंकों की होगी। उसमें जो अंक हैं 65 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। समय सीमा गुरुजी समय सीमा 1.5 घंटे की दी गई है। कितने की दी गई है? 1.5 घंटे की। जैसा कि ये कुछ नोटिफिकेशन की कटिंग है जो आपके सामने है। आपको पता होना चाहिए कि विषय और प्रश्नों की संख्या का विवरण यहां पर दिया गया है। अगर हिंदी परिज्ञान की बात करी जाए तो प्रश्नों की संख्या आएगी 60, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर मैं सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करूं तो 30 प्रश्न आएंगे 15 अंक के। सामान्य जानकारी के 40 प्रश्न आएंगे 20 अंक के। अगर आप इनको जोड़ते हो तो ये बनते हैं 65 अंक। कितने बनते हैं? 65 अंक की आपकी परीक्षा होगी। लेकिन अब इसमें उन बच्चों को फायदा होने वाला है जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, या फिर जो किसी राज्य के लिए खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, या फिर आपके जिला स्तर के प्लेयर हैं। देखो ना, अगर यहां पर बात करी जाए आपने इंटरमीडिएट की है और 60 की साथ 60% से अधिक आपके अंक हैं तो आपको इसका फायदा होने वाला है। 20 अंक आपको मिल जाएंगे। कितने अंक मिल जाएंगे? आपकी 65 अंक की परीक्षा तो अलग है, 65 अंक की परीक्षा तो अलग होगी। ये अंक आपको अतिरिक्त मिल जाएंगे 20 अंक अगर आपके इंटर में 60% है। अच्छा जी, अगर 60% नहीं है, 45% या उससे ऊपर है किंतु 60 से कम है, तब आपको 15 अंक। इसी प्रकार से 33 से ऊपर है किंतु 45 से कम है, तब आपको 10 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिल जाएंगे? 10 अंक। अगर इसकी योग्यता की बात करी जाए तो इसकी योग्यता रखी गई है इंटरमीडिएट। साथ के साथ ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा गया है और आपसे मांगा गया है टाइपिंग स्पीड। आ जाइए, अब देखो, अगर आपने इंटरमीडिएट के साथ स्नातक भी की है, मतलब कोई डिग्री आपके पास है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी हो सकती है। अच्छा जी, अगर वो आपके पास है, उसमें अगर आपके 60% या इससे ऊपर आपके अंक हैं तो आपको इसका फायदा होने वाला है। आपको इसके 10 अंक मिल जाएंगे, अतिरिक्त 10 अंक मिल जाएंगे। अच्छा जी, अगर 45 से ऊपर या 60 से कम है तो आपको 8 अंक, और अगर 33 से ऊपर किंतु 45 से कम है तो 5 अंक मिल जाएंगे। तो अगर मैं शैक्षिक योग्यता के आधार पर बात करूं तो टोटल देखो 20 अंक और 20 अंक और 10 अंक, 30 अंक आपको मिल जाएंगे। कितने अंक मिल जाएंगे? 30 अंक आपको मिल जाएंगे 65 की आपकी मुख्य परीक्षा। कितने हो गए? 95 हो गए। तो गुरुजी 5 अंक और कहां गए? यहां पर आना। यहां पर देखो, अगर आप किसी राज्य के लिए खेलते हो, अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो तब आपको 5 अंक मिल जाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो 4 अंक मिल जाएंगे। यदि आप अभ्यर्थी राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तब आपको 3 अंक। यदि विश्वविद्यालय या कॉलेज स्कूल के खिलाड़ी हैं तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर टोटल हो रहा था 95 प्लस मैं 5 और ऐड कर दूं इसके तो टोटल 100 अंक। इसी पर आपकी मेरिट बनेगी, इसी 100 अंक पर आपकी जो फाइनल चयन होगा इसी पर होगा। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरा आपके लिए अवसर है। 65 अंक आपकी मुख्य परीक्षा के, 30 अंक शैक्षिक योग्यता के आधार पर और 5 अंक दिए जाएंगे अगर आप किसी स्टेट के लिए खेलते हो, किसी राज्य के लिए खेलते हो, या फिर किसी जिला स्तर के प्रतियोगिता के खिलाड़ी हो। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आती है उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।